जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में आप सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह, आपके लिए फिर एक नए बूस्टर में आ गया हूं और आज का बूस्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसलिए अपने मुंह के पानी को संभाल करके रखिएगा। पूरा बूस्टर पूरी वीडियो देख लीजिएगा और कॉपी नोट्स और या मैप लेकर के बैठिएगा तो ये याद हो जाएगा, आपके परीक्षा में काम आ जाएगा। कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये बूस्टर छोटे छोटे बूस्टर हैं, कम कम मिनट के होते हैं, इनको देख जरूर लीजिएगा और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के ढेर सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके उत्पादन को एक क्षेत्रीय मान्यता दी जाती है। ये कहते हैं कि उस क्षेत्र के लिए कॉपीराइट दिया जाता है और इनको रजिस्टर्ड कराया जाता है और ये एक टैग मिल जाता है। टैग मतलब एक मुहर लग जाती है उन उत्पादों के लिए, तो उस क्षेत्र का कॉपीराइट उसी उत्पाद के लिए हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज जीआई टैग की। जीआई टैग को लेकर के कई क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे और इस जो परीक्षाएं हैं आपकी यूपीपीसीएस, आरओ सचिवालय या हाईकोर्ट आरओ के लिए, इन सब में बनेंगे। हम लोग इसके पहले देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मुंह में पानी आएगा, ढेर सारा लड्डू बर्फी रखा हुआ है। वैसे पानी तो मेरे मुंह में भी आ रहा है, लेकिन वही है कि अभी पढ़ाना है इसलिए बाद में खाएंगे और आपका मन हो तो खा लीजिएगा। ये बनारस का पान कितना शानदार है ना। और देखिए अमरोहा का ढोलक है और ढेर सारी ऐसी कलाकृतियाँ हैं जिनको समय समय पर जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये जो है पूरे विश्व में अपनी पहचान बना पाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करते हैं जीआई टैग से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग को मतलब कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। टैग किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के जुड़े उत्पादों को इस्तेमाल होने वाला एक चिन्ह होता है। यह टैग किसी उत्पाद की अनोखी खासियत, गुण को देखते हुए दिया जाता है। साथ में क्या, जीआई टैग से जुड़ी कानूनी व्यवस्था। भारत में जीआई टैग जुड़ी कानूनी व्यवस्था वस्तुओं को भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें इसको देख लीजिएगा कि ये जो जीआई टैग का अधिनियम है ये कब आया है। जीआई टैग जो जिस उस पर दिया जाता है उसका पंजीकरण कैसे होता है, वो अधिनियम कानून कैसे बना है। तो कानून आया हुआ है, पंजीकरण और संरक्षण का जो अधिनियम आया 1999 आया है, लेकिन ये लागू कब हुआ है तो 13 सितंबर 2003 से लागू हुआ है, ठीक ना। तो ये 2003 और 1999 ये याद रखिएगा। साथ में कुछ प्रमुख बातें और हैं जिनको आपको देखना है, तो जरा देखिए। जीआई टैग से जुड़ी पंजीकरण की देखरेख उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करता है। मतलब कि सबसे पहली बात ये, जीआई टैग जिन वस्तुओं को मिल जाता है उनकी देखरेख कौन करता है, तो उनकी देखरेख के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करता है। किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का ये जो विभाग है यही जीआई टैग वाली वस्तुओं की देखरेख करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए जिस क्षेत्र को जीआई टैग मिला हुआ है उसके अलावा वो किसी और क्षेत्र में भी वही वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं अब। साथ में क्या है कि एक बार पंजीकृत जीआई टैग 10 साल के लिए वैध होता है। मतलब अगर किसी वस्तु के लिए मतलब वो मिल गया तो 10 साल तक उसका पेटेंट हो जाता है उस क्षेत्र का। साथ में जीआई टैग भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा की रक्षा करता है। मतलब कि गुणवत्ता अच्छी होगी और उस क्षेत्र के लिए वो पहचान बन जाएगा। साथ में यह टैग उत्पादों को नकल और अनुकरण से बचाता है। मतलब कोई डुप्लीकेट या किसी और क्षेत्र में जहाँ पर कोई उस तरह के जो है लोग नहीं हैं कि जो उसको बहुत अच्छे से बना पाए, उनसे बचाता है कि मतलब नकली चीज़ कोई नहीं बना सकता है। जीआई टैग उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। जब उसको जीआई टैग का एक मतलब मुहर लग जाएगी तो वो उत्पाद पूरे विश्व में पहचान बनाएगा और पूरे विश्व में बेचा जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। और साथ ही जीआई टैग पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति की रक्षा और रोजगार को बढ़ावा देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान, मतलब जो पारंपरिक ज्ञान है किसी भी वस्तु को, जैसे क्राफ्टकारी है ना, हाथ के बुने हुए वस्तुएं हैं, उनके लिए क्या है कि ये पारंपरिक ज्ञान है, मतलब परंपरा से मिला हुआ है, उसकी संरक्षा करना है और संस्कृति की संरक्षा करना है और रोजगार को बढ़ावा देना है। बहुत सारे लोगों के पास में सिर्फ वही उनका रोजगार होता है और उसको वो बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग मतलब है। ये इसका महत्व हो गया, इसको आप दे सकते हैं। हम लोग चलते हैं 2024 में। 23-24 में किन किन वस्तुओं को जीआई टैग में शामिल किया गया है, दिया गया है, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिए मुंह में पानी आए, इसके पहले मैंने बता दिया था कि भाई देखो पहले से सतर्क रहिएगा। ये पड़ता है शामली। कौन सा है? शामली है, ठीक ना। और शामली में ये वस्तु है, इसे कहते हैं गुड़, ठीक ना। और इसको मान्यता दी गई है जून 2024 को। जीआई टैग शामली के गुड़ को मिला हुआ है कब? जून 2024 को। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो मुजफ्फरनगर के गुड़ को भी मिल चुका है। हाँ, जीआई टैग मुजफ्फरनगर के गुड़ को पहले मिल चुका है, ठीक ना, पिछले वर्ष 2023 में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शामली के लिए गुड़। दूसरा उत्पाद है कठिया गेहूं।
अब ये कठिया गेहूं क्या होता है? ये मतलब इस प्रकार के गेहूं होता है, इसका एक अलग वैरायटी है कठिया गेहूं की, और ये सबसे, तो फिर ये जीआई टैग और साथ में ये जिला से टैग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा उत्पाद क्या है, तिरंगा। ये क्या है? तिरंगा बर्फी है, खोए की बर्फी है, ठीक ना। इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, और ये कहाँ पर है? ये है बनारस। बनारस वाले पक्का इसको जानते होंगे, है ना, बनारस के घाटों में मिलती जरूर होगी तिरंगा बर्फी। तो ये तिरंगा बर्फी का जीआई टैग किस जो है जिले को मिला हुआ है? तो आप देखेंगे कि ये तिरंगा बर्फी का जो जीआई टैग है वो बनारस को मिला हुआ है। अच्छा देखिए, ये जीआई टैग आप कर रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद को भी आपको याद रखना है कि उनमें कौन कौन से उत्पाद हैं। तो यहाँ पर बनारस में ही एक वस्तु और भी है जिसको जीआई टैग एक साथ मिला हुआ है, और ये है ढलवा मूर्तियाँ, ठीक है ना। ढलवा मूर्तियाँ, ये तीनों वस्तुओं का मतलब कठिया गेहूँ, तिरंगा बर्फी और ढलवा मूर्तियाँ, इनको ढलुआ मूर्ति भी कहते हैं, है ना, ढलवा मूर्ति धातु की, ये भी बनारस में ही है। तो बनारस में दो वस्तुओं को मिला हुआ है, तीन उत्पाद जो मिले हुए हैं, इनको जो जीआई टैग मिला हुआ है वो अप्रैल में मिला है, अप्रैल 2024 को मिला हुआ है। तो ये भी आप डेट याद रखिएगा, ठीक ना। वैसे डेट बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पूछ ले। उसके बाद देखिए एक नई वस्तु आती है ना। तो पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, ये झांसी कला की एक नई सांझी कला, ठीक ना, एक नई वस्तु आपके सामने है, और इसे कहते हैं सांझी कला। और ये सांझी कला ब्रज में प्रचलित है, जहां पर कृष्ण और राधा की मूर्तियां बनती हैं। तो ये कृष्ण और राधा की मूर्तियों के लिए ये जो है चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध है। और ये अलग से देखिए गोबर की, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा गांव में जो दरवाजे होते हैं उनके बगल में गोबर, गाय का गोबर से कुछ चित्रकारी की जाती है, ठीक ना। एक तो चित्रकारी ये, इसको भी सांझी कला कहते हैं, सांझी कला, ठीक ना। सांझी कला ये हो गई। इसके अलावा पुतले बनाए जाते हैं, इस ना पुतला इसको कहते हैं, और साथ में इसका देखिए कुछ ऐसी हैंडक्राफ्ट भी होता है ना, जैसे बुनाई हो गई, कताई हो, तो ऐसे चित्रकारी ऐसे की जाती है। तो ये कला जो है सांझी कला, ये कहाँ पर प्रचलित है? तो ये आगरा में प्रचलित है, ठीक ना। और इस आगरा की सांझी कला को भी जीआई टैग मिल चुका है 2024 में ही। सांझी कला को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है। साथ में अब देखिए, इस उत्पाद को कोई बता सकता है क्या? इस उत्पाद को किस नाम से जाना जाता है? कोई बताए, है ना। कहेंगे सर खाया तो है, बहुत मज़ा आती है, लेकिन अब ये उत्पाद हम पता नहीं इसका नाम क्या है। चलो हम बता देते हैं, इसको जीआई टैग मिल चुका है, ध्यान रखना है। इसको कहते हैं लौंग लता। पता नहीं? पता ना, ये है लौंग लता। लौंग लता अब हो गया है पता। तो लौंग लता ये भी कहाँ का है? ये है बनारस का, ठीक है ना। ये लौंग लता की डंडी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये है बनारस, ठीक है ना। लौंग लता कहाँ? बनारस। और इसी के साथ में एक उत्पाद यहाँ पर और भी है जिसको आप कहते हैं क्या? सुप्रसिद्ध लाल पेड़ा। लौंग लता और लाल पेड़ा ना, देखो दोनों का, लौंग लता लाल पेड़ा, ये दोनों कहाँ से हैं? इसका भी उत्पाद का जीआई टैग जो मिला हुआ है ये भी बनारस में ही मिला हुआ है, ठीक ना। इस उत्पाद के लिए भी बनारस को जीआई टैग दे दिया गया है। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, इनको अगर कहते हैं तो ये फरवरी 2024 में इनको प्राप्त हुआ है। फरवरी 2024 में लौंग लता याद रखिएगा, ठीक ना, और लाल पेड़ा याद रखिएगा। ये लाल पेड़ा है। वैसे पेड़ा के लिए आगरा, मथुरा, हाँ, और फतेहपुर का मलवा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो जीआई टैग फरवरी 2024 में दिया गया है वो दिया गया है बनारस को, ठीक है ना। मुझे लगता है इतना याद हो गया होगा। और आगे चलते हैं, बहुत इत्मीनान से करिएगा, याद और आराम से याद हो जाएगा। देखिए उसके बाद में फिर आता है हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू। मतलब आप समझिए आज तो एकदम, है ना, बल्ले बल्ले हो रही होगी आपकी। तो ये हनुमानगढ़ी के बेसन के जो लड्डू हैं इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन ये है अयोध्या की बात। कहाँ पर? अयोध्या। और अगर आपसे पूछा जाए जिला कौन सा है तो कहिएगा फैजाबाद, ठीक ना, फैजाबाद। ये वाला भाग जो है, हाँ, ये वाला जो जिला पड़ता है ये है फैजाबाद, और इसी को अयोध्या कहते हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू का टैग मिला हुआ। तो बेसन के लड्डू यहाँ हो गए, है ना, लाल पेड़ा यहाँ हो गया, और लौंग लता यहीं हो गया,
ठीक है, गुड़ शामली में हो गया। और आगे देख लेते हैं, अब कुछ पिछले साल के देख लेते हैं जीआई टैग, जिनको हमने पिछले वाले वीडियो में कराया था। ये पार्ट 2 है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट कर देते हैं, याद करा देते हैं। देखिए यहाँ पर है अमरोहा का ढोलक, बहुत प्रसिद्ध है, हमने पहले ढोलक आपको दिखा दिया है। ये अमरोहा पड़ता है, अमरोहा का ढोलक को मिल चुका है। और तारकसी, मैनपुरी की तारकसी एक कलाकारी होती है, तारों से कस करके कुछ जो है चित्रकारी की जाती है। छोटे छोटे पतले पतले तार होते हैं, मजबूत होते हैं, उसको तारकसी कहते हैं। तो मैनपुरी का तारकसी हो गया। साथ में संभल में हॉर्न क्राफ्ट होता है। जैसे हॉर्न क्राफ्ट मतलब होता है कि किसी भी पशु पक्षियों की जो सींग होती हैं बड़ी बड़ी, उन सींगों को तोड़ करके या सींगों को काट करके कलर करके उनको जो है ये बनाया जाता है। तो ये हॉर्न क्राफ्ट जो है कहाँ प्रचलित है? संभल में। इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। साथ में बागपत का होम फर्निश्ड है ना, घरेलू सामान बनाने का, घरेलू सजावटी सामान बनाने के लिए बागपत प्रसिद्ध है। हमने आपको बताया था आ सा भ, मतलब आ अमरोहा, सा से संभल और बा से बागपत। तो आ सा ब याद रखिएगा, असंभव नहीं बोला था। उसके बाद में बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी में इसको दिया गया है पिछले साल। फिर महोबा का गौरा पत्थर याद रखिएगा, है ना, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ये मतलब कुछ अलग टाइप का पत्थर होता है। एक सजरा पत्थर होता है ना, सजर पत्थर, उसको भी बताते हैं। बनारस का पान बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने दिखाया है ना, खाई के पान बनारस वाला, अमिताभ बच्चन वाला गाना इसी पान पर प्रसिद्ध है। तो ये बनारस वाला पान जो है, इसको भी जीआई टैग मिला हो। और यही लंगड़ा आम, अब बहुत मीठा होता है, आहा, लंगड़ा आम को भी मिला हुआ है, बनारस का ही जीआई टैग। तो ध्यान रखना कितनी खाने वाली चीज़ें मिल रही हैं। साथ में फिर मुजफ्फर का गुड़, देखो मुजफ्फरनगर का गुड़ और शामली का गुड़, क्योंकि दोनों जिले एक ही थे, इनको अलग किया गया है, ठीक ना। ये मुजफ्फरनगर ये वाला है, ये वाला, ठीक ना, ये बिजनौर है, ये मुजफ्फरनगर है, ठीक ना, मुजफ्फरनगर। और ये वाला शामली है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों जिलों को गुड़ के लिए, मुजफ्फरनगर मतलब को और शामली को गुड़ के लिए जीआई टैग मिल चुका है। तो दोनों अब अपने जो है इसको उत्पाद कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद और देख लेते हैं। साथ में देखो ये प्रतापगढ़ का आंवला, इसको जीआई टैग मिल चुका है। और साथ में देखिए बांदा का सजर पत्थर, इसी को मैं कह रहा था कि बांदा में सजर पत्थर होता है ना, सजर पत्थर। और महोबा में कौन सा होता है? महोबा में गौरा पत्थर, गौरा पत्थर। ये दोनों पत्थर जो है आपको बुंदेलखंड वाले जिलों में मिलेंगे, सजर और गौरा। ये कई बार पूछा गया है, और पूछा जाए तो फिर गलत मत करिएगा। तो ये जो है आपके जीआई टैग में जो शामिल उत्पाद हैं, उनको हमने आपको कराने की कोशिश की। बस एक बैगन को और देख लीजिए, है ना, ये थाली का बैगन है, इधर उधर भटकता रहता है, तो बैगन आप भांटा कहते हैं। और ये है रामनगर, रामनगर में बैगन बहुत अच्छा उत्पादन होता है। तो बैगन के लिए, तब भांटा के लिए रामनगर को जीआई टैग मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से इनको अब याद कर लेंगे, अगर रिवीजन करेंगे तो सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो फिर बूस्टर बहुत शानदार मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।